मैं सो रहा था। मुझे मेरी अलमारी के अंदर से कुछ आवाज़ आई जिससे मैं जाग गया। दोबारा कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने लगा क्योंकि सुबह मुझे स्कूल जाना था। कुछ देर सोने के बाद जब मैं सोकर उठा तो नाश्ता करने चला गया। नाश्ते के बाद मैं अपने असाइनमेंट वगैरह चेक कर रहा था तो मेरी नज़र अचानक खिड़की की तरफ गई। बाहर मुझे एक आदमी नज़र आया, वो मुझे ही घूर रहा था। मैं बहुत घबरा गया और घबराते हुए पूछा, कौन है? अचानक वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। अंधेरा होने की वजह से मैं ठीक से उसकी शक्ल भी नहीं देख सका। स्कूल से आने के बाद मैं अपने रूम में बैठे अपने दोस्त से बातें कर रहा था। अचानक मुझे खिड़की से कुछ आवाज़ आई जैसे कोई शीशे पे हाथ मार रहा हो। वो वही आदमी था और इस बार मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल साफ नजर आई। उसकी शक्ल अजीब सी थी, खौफनाक। वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, सुनो लड़के, तुम्हें टॉफी चाहिए? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। वो दौड़ते हुए मेरे घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मेरे पापा घर से कहीं बाहर जा रहे थे और उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला तो वो आदमी पापा को देखकर चौंक गया और पापा ने उससे कहा, कौन हो तुम? निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा। और वो वहाँ से भाग गया। मैं दौड़कर अपने पापा के पास आया और उन्हें बताया कि अभी मेरे कमरे में क्या हुआ था और सुबह भी वो मेरे खिड़की से झांक रहा था। पापा पुलिस को कॉल करने ही जा रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा घबराते हुए देखकर मुझे समझाने लगे। पापा से बातें करके मुझे थोड़ा सुकून मिला। ये कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है? सुबह भी मुझे समझ नहीं आया था और मैं समझ ही नहीं पाया था कि वो कौन है, क्यों मेरे कमरे में झांक रहा है। और अभी फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात हुई, मैं अपने कमरे में सो रहा था कि किसी की दबी दबी हंसी की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे साफ समझ आ रहा था कि अलमारी के अंदर कोई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैं अपनी पूरी हिम्मत से उठा और सीधा अपनी मम्मी पापा के रूम की तरफ भागा और उनके कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। पापा ने फ़ौरन पुलिस को कॉल किया। उस आदमी के कदमों की आवाज़ आने लगी। वो हमारे कमरे के बाहर आके रुका और बोलने लगा, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। दरवाजा खोलो, बाहर आओ। टॉफी ले लो। कुछ ही देर बाद हमने पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनी। This is the police. और फौरन ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब जाकर हमें सुकून मिला। मैं खुशनसीब था कि मैं किस तरह अलमारी से बचता हुआ अपने मम्मी पापा के कमरे में आ गया। बाद में हमें ये पता चला वो एक पागल आदमी था और पागल खाने से भागा हुआ। अब मैं सोचता हूँ किसे पता, अगर उस रात अलमीरा से आती हुई आवाज़ ना सुनता और वो मेरा गला दबा देता या छुरियों से मार देता, और क्या होता वो मेरे पेट के नीचे ही लेटा रहता। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आता वो मेरे घर के अंदर आया कैसे। क्या किसी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था या वो मेरे बेडरूम की खिड़की से अंदर आया था?